कभी इस निर्णय के बारे में हमने सोचा ही नहीं था, किंतु एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि साथ में मिलकर कामकाज की शुरुआत करते हैं। पुराना परिचित था, जिस जॉब में चल रहे थे उस जॉब को छोड़ा, जो पूंजी साथ में थी उसको लगाया और उसके बाद कुछ वर्षों में ही कर्ज संबंधी स्थितियां सामने आ गई। साढ़े साथी जब कई बार जीवन के भीतर आती है तो इस तरह के मन के भीतर उहापोह के आधार को लेकर आती है। व्यक्ति हासिल बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उस हासिल करने की दौड़ में स्थिरता कितनी है, अनुभव कितना है, जिस व्यक्ति के साथ में जुड़ रहे हैं उसकी इतिहास की स्थितियां क्या है, वो स्वयं किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ा चुका है, ये सब कुछ समझने की आवश्यकता रहती है। साढ़े साथी का अंतराल जब भी शुरू होता है, हम बारंबार आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें फैसिनेशंस को दूर रखिए। जहाँ हैं वहाँ डिटर्मिनेशन, लॉयल अप्रोच और लॉन्गर टर्म की एक जो कैलकुलेशन होती है उसके साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। साढ़े साथी भ्रम लेकर आती है, साढ़े साथी अनचाहे संघर्ष लेकर आती है। जो हम प्लान कर रहे हैं, जब स्थितियां उस प्लान के बिल्कुल उलट होने लगती है तो मन खिन्न होने लगता है, परेशान होने लगता है। एक निर्णय की गलती के बाद में लगातार ऐसे ही निर्णय आते चले जाते हैं जीवन के भीतर। जिन सुविधाओं का हमने उपभोग करने की शुरुआत कर दी उससे अब पीछे हट नहीं सकते। जब ये प्रवृत्तियां सामने हो तो मानवीय मन एक ही बात सोचता है कि ये व्यवस्था कर ली जाए, उस व्यवस्था की ओर बढ़ा जाए और इन व्यवस्थाओं के साथ में आगे जाकर स्थितियां सुधरेंगी ही। ये भ्रम है, गफलत है, जिससे साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल में बचने की पूरी आवश्यकता रहती है। शनिदेव की मूल राशि, या यूँ कहूँ कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि प्रदान जातकों के लिए अभी जो स्थितियां यहाँ साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल के साथ में चल रही है, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो शनिदेव का आधार द्वादश भाव में बना हुआ है, ये साढ़े साथी के फर्स्ट फेज को दर्शाता है। तो वही आप देखिए 23 मई 2021 वो तारीख थी जहाँ शनिदेव वक्रगत हुए और अब 11 अक्टूबर 2021 वो तारीख है जब शनिदेव पुनः मार्गी अवस्थाओं में आ जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में सैटर्न स्ट्रेट की अप्रोच भी कहा जाता है। विशेषता ये रहेगी कि शनिदेव जब यहाँ 11 अक्टूबर को मार्गी आधार के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे तो वहीं पर जो नक्षत्रीय परिधियाँ रहेंगी, नक्षत्र स्थिरांक है और जो परिधियाँ रहेंगी वो श्रवण नक्षत्र की रहेगी। चंद्रमा नवग्रही व्यवस्था में द्रुतगामी ग्रह हैं, सबसे तेज अपनी चाल को परिवर्तित करने वाले होते हैं और जब उनके नक्षत्रीय आधार में शनिदेव यहाँ चलायमान रहेंगे और मार्गी हो जाएंगे तो फलाफल के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अलग स्थितियाँ निकल कर आती है। गौर करने लायक बात यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो जाएंगे। सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त वृद्ध ग्रह जब यहाँ मार्गी हो जाएंगे तो भले ही नीचस्थ राशि स्थान में चलायमान रहे, 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति हम नीचस्थ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, किंतु 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। विलक्षण बात आप ये भी देखें, साढ़े साथी का प्रवास काल चल रहा है, शनिदेव अपने ही राशि स्थान के साथ में और यहाँ से 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले दो समग्रह एक साथ में, और वहीं पर एक ग्रह यहाँ 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखता हुआ शनिदेव भाग्य भाव को देखते हुए, आध्यात्म भाव को देखते हुए और उसी के साथ में अनुभव जो जीवन की पूंजी और कुंजी दोनों ही है, शनिदेव उसे भी अपने उच्च राशि स्थान के साथ में ही देखते हुए हो जाएंगे। तो वहीं फलाफल के दृष्टिकोण से एक और बात निकल कर आती है कि राहु की जो स्थितियां बनी हुई है वो भी यहाँ द्वादश भाव को देखने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। राहु जिस भाव के साथ में होते हैं वहाँ भ्रम देते हैं और राहु जिस भाव को देखते हैं वहाँ भय मिश्रित भ्रम देते हैं। भ्रम आया, भ्रम के साथ में हम चले, कुछ ही समय वो भ्रम दूर हो गया, किंतु
एक भ्रम जो भय को लेकर आया वो जीवन की दशा और दशा दोनों को बिगाड़ने वाला हो जाता है। एक अच्छी खासी जॉब के अंदर चल रहे थे, व्यक्ति आया और उसने कहा यहाँ ले ऑफ हो सकते हैं, यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। अब हम भय मिश्रित भ्रम के साथ में जुड़ने लग गए, चेंजेस की ओर जाने की शुरुआत कर दी। आवश्यकता ही नहीं थी, जहां प्रमोशन होनी थी, जहां से गेन मिलकर आने थे, यथार्थ के साथ में सारी पोजीशन सामने थी, किंतु एक भ्रम ने अविश्वास उत्पन्न किया, वहां से भय की उत्पत्ति हुई और भय ने गलत निर्णय की ओर प्रेरित किया। यहाँ 7.5 के प्रथम प्रवास काल के साथ में अब लगातार स्वयं को कह रहे थे कि जो सामने आएगा कार्य हम उसको पूरे तरीके से संपादित करने वाले होंगे, किंतु यहाँ से राह भटकते चले गए। तो इसी वजह से बृहस्पति राहु की स्थितियों को यहाँ नियंत्रित करने वाले। प्रथमतया हम यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जिन खर्चों को आपने बहुत अच्छे से रोक कर रखा हुआ था अब वो पुनः बढ़ने वाले नहीं हो, क्योंकि 18 अक्टूबर 2021 के अंतराल से देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ इतनी पॉजिटिविटी को लिए बनी होगी, इसी वजह से थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। अभी भी खर्चों के अंदर शनिदेव वैसे भी अनर्गल खर्चों के साथ में कई बार व्यक्ति को लेकर चलते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप यहाँ पर करते चले जाइएगा, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जीवन के अंदर जो कहीं न कहीं निराशाओं का संचार था वो आप अपने हौसले से दूर करने वाले हो सकते हैं। इस प्रमुख बात को अपने साथ में आप काबिज करके चलते चले जाइएगा। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में जो ये 18 अक्टूबर तक का समय अंतराल है ये पॉजिटिव कहा जाएगा, और उसके बाद में जो 20 नवंबर से लेकर 29-30 अप्रैल 2022 तक का समय अंतराल है वो भी सकारात्मक कहा जाएगा। वजह यह है कि 20 नवंबर से पुनः देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव की स्थितियां यही द्वादश भाव में चलायमान रहेगी 29-30 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में। उसके बाद में पुनः थोड़े से दिनों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में जाने वाले होंगे। तो इसी वजह से इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वो समय आपके लिए अच्छे हस्तक्षेप को निर्मित करेगा, किंतु अभी 18 अक्टूबर तक के समय को बेहद अच्छा कहा जा सकता है। मासिक राशिफल में भी हमने इसकी प्रमुख चर्चा की थी। वजह यह कि देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने वाले होंगे। अष्टम और द्वादश के कॉम्बिनेशन से ही हम विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में भी पोजीशंस को देखते हैं। तो इसी वजह से ये क्लैरिटी यहाँ सामने निकल कर आती चली जाएगी। वहीं किसी भी तरीके के ऋण संबंधी स्थितियों में बहुत अधिक गणनाओं के साथ में आपको चलने की आवश्यकताएं है, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज आपके सामने आ रहा है तो वहाँ पर भले ही कॉम्प्रोमाइज़ करने हो, किंतु स्थिरता के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। शत्रु यहाँ हावी है, विद्रोही प्रवृत्ति के साथ में है, किंतु आप अपनी प्रकृति में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं करें, रिएक्टिव होने से बचें। छोटी छोटी बातों के साथ में क्लैशेस जो ऑफिस कल्चर में निकल कर आते हैं उससे दूरी बनाकर रखें। यात्रा संबंधी कामकाज में शुरुआती स्तर पर मिलती हुई असफलताओं से आपको घबराना नहीं चाहिए। बारंबार प्रयास के बाद में सफलता के सार्थक आयाम आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाले रहेंगे। और वहीं भाग्य जब आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जुड़ जाता है, यानी जहां भाग्य का सहयोग मिला और आपने ईश्वर को बारंबार धन्यवाद दिया और कर्मशील हो गए, तो वो आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्ति है जो आपको यहाँ पर सहयोग देने वाली होगी। हायर एजुकेशन में कोई भी टेक्नोलॉजी के फ्रेम के साथ में जुड़ी हुई स्टडीज़ में आप हैं, तब भी ये समय एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अप्रोच के अंदर पॉजिटिविटी आपको देता चला जाएगा। उसमें भी कोई रुकावट और बाधा आपके लिए दूर दूर तक भी उपस्थित रहने वाली नहीं होगी। यहाँ एक प्रमुख निवेदन ये भी कि आप देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश है। निर्णायक मौकों के ऊपर 20 नवंबर तक आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। जब तक शनिदेव चेष्टा बल के साथ में थे यानी वक्री थे, तो यहाँ आत्मविश्वास फिर भी ठीक ठाक स्तर पर बना हुआ था। अब उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसी वजह से अनुभवों के ऊपर पूरा ही विश्वास करके आप चलने का प्रयास करें। मोटापे से संबंधित परेशानियां थोड़ा बहुत आपको सताने वाली हो सकती है। शनिदेव की स्थितियां कई बार ऐसी पोजीशंस में वायु जनित विकारों को भी जन्म देती है, उससे भी सावधानी रखने का प्रयास आप पूर्ण रूपेण करने वाले हों। वहीं आप ये भी देखें कि लाभेश यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो द्वादश भाव में है और धनेश भी द्वादश भाव में है। तो यहाँ पर जो खर्चे इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर निकल कर आ रहे हैं वो स्वागत योग्य रहेंगे। उनको अपनाकर आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं, किंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में
आपको यहाँ अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हैं और कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की अप्रोच आती है उसको स्वीकार करके चलना ज़्यादा सार्थक रहेगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में यहाँ पर लंबे समय बाद एक्टिव हो रहे हैं तो स्वयं को अपडेट करके चलिएगा। आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव है तो यहाँ कोई भी चेंज आप करते हैं उसके अंदर पूरे तरीके से कैलकुलेटिव बेस को बनाकर रखने का एक तरह से सार्थक माध्यम आप अपनाकर चलें। जिस एग्जिस्टिंग जॉब में है वहाँ से ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई मेजर प्रोजेक्ट मिल सकता है, किंतु फैसिनेशन है कोई और जॉब के साथ में जुड़ें। वहाँ पर जो आपको निर्णय अंतरतम के साथ में नजर आता है कि कहाँ ज़्यादा फायदा है, रुपए पैसे को दूर हटाकर उसी निर्णय के साथ में जाना यहाँ पर सर्वथा हितकर रहेगा। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले मार्गीय आधार का संचरण। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।